अब परीक्षा भी सबकी नहीं ली जाती है, परीक्षा लेने योग्य हो उसकी परीक्षा ली जाती है। एक हम अपने विद्यार्थी जीवन की बात बताएं ठाकुर जी। वेदांताचार्य का अंतिम वर्ष था। श्री रामानुज वेदांत से हमने परीक्षा दी थी। हमारे रंग मंदिर के परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी मधुसूदन आचार्य जी महाराज थे। बहुत अच्छे विद्वान और क्या कहना, वो भी एक अद्भुत महापुरुष थे। बड़े स्नेहपूर्वक पढ़ाते थे। तो हमको पता चला कि जो मौखिक परीक्षा होगी उसमें एक बनारस के विद्वान हैं, एक प्रयाग के विद्वान हैं और एक विद्वान जो हैं वो वृंदावन के हैं, पूज्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा। तो हमको श्री वेदांती गुरु जी से पता चला कि वो भी 3 परीक्षा लेने वालों में एक हैं और वे विद्वान और आयु में वरिष्ठ होने से वे विशिष्ट हैं। तो मौखिक परीक्षा में पूछा जाएगा तो तीनों अलग अलग नंबर देंगे, बाद में फिर उसका एक अनुपात से नंबर दिया जाता है। तो हमको हुआ कि चलो झा जी गुरु जी तो परिचित हैं, महाराज जी के नाते से भी, गुरु जी के नाते से भी, तो चलें उनसे सिफारिश करवा के हमें कि थोड़ा परीक्षा में हमारा ध्यान रखना। बोलो वृंदावन बिहारी। तो हम सवेरे भोर में ही पहुंच गए। सवेरे 5 बजे वो संध्योपासन कर रहे थे निम्बार्क विद्यालय में। प्रणाम के गुरु जी संध्योपासन करके उठे। पहचानते तो थे ही, बड़ा स्नेह करते थे। आओ आओ आओ। कैसे आए सवेरे सवेरे? महाराज जी ने भेजा है। उन्होंने कहा महाराज जी ने तो नहीं भेजा, पर महाराज जी से आज्ञा लेके आए। क्या बात है? हमने कहा गुरु जी मौखिक परीक्षा में आप भी विराजमान रहेंगे तो हमारा थोड़ा ध्यान रखना। बोले ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने आकर कह दिया। अब हम बढ़िया से ध्यान रखेंगे आपका, और किसी से पूछें न पूछें, आपसे जरूर पूछेंगे। और आपने कहीं मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर देने में गड़बड़ किया ना तो हम तो आपको अनुत्तीर्ण ही करेंगे, हम आपको 1 नंबर भी नहीं देंगे। झा जी ने कहा। हम मन में सोचे ले साहब हम तो आए सिफारिश करवाने। तो हमने कहा गुरु जी नाराज हैं क्या? बोले नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर, नाराज क्यों होंगे? इस तरह की बात उसको कहनी चाहिए जो पढ़े नहीं। आप पढ़ते हैं और फिर आप इतना भीतर से घबरा रहे हो, तो अच्छी बात नहीं। कितने लोग वहां आएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि अद्वैत शब्द की व्युत्पत्ति बताओ, नहीं बता पाएंगे। फिर विशिष्ट शब्द के साथ अद्वैत शब्द का क्या समास हुआ, क्या अर्थ है विशिष्टाद्वैत का, ये भी नहीं बता पाएंगे। आप बताने योग्य हैं तो आप कहते हैं कि हमारा ध्यान रखना। हम ध्यान रखेंगे आपका, बढ़िया से ध्यान रखेंगे। तो हमने कहा गुरुजी तो ठीक है, पढ़ा तो हमने आपकी कृपा से है, पर थोड़ा सा बता दो कि आप क्या क्या पूछेंगे। अरे बोले जब हम बता ही देंगे तो तुम परीक्षा क्या दोगे? इसलिए ये नहीं बताया जाता है कि हम कौन सा प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने ये बात कही, सबकी परीक्षा नहीं ली जाती है, परीक्षा लेने योग्य की परीक्षा ली जाती है। और उन्होंने बड़ी कृपा की, हमको मौखिक परीक्षा में 100 में 100 नंबर मिले। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि हरिश्चंद्र जी यदि परीक्षा के योग्य न होते तो विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा क्यों लेते? और विद्यार्थी जितना
विशिष्ट होता है, परीक्षा भी उसकी उतनी ही अधिक कठोर होती है। उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे ना। तो विश्वामित्र जी ने बड़ी कठोरता की। आप पुराणों में, मार्कंडेय पुराण में, जहां जहां पुराणों में विश्वामित्र सत्यवादी हरिश्चंद्र का चरित्र है, वहां आप पढ़ेंगे तो आपके मन में विश्वामित्र जी के प्रति एक अलग प्रकार की छवि निर्मित हो। अरे कैसे महात्मा, इतनी कठोरता, जब देखो तब डंडा लेके तैयार हैं। राम जय जय